कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। मेरी भावना के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही थी। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब के कर कमलों से प्रस्फुटित ये अद्भुत रचना जन सामान्य के लिए, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, एक एक व्यक्ति के जीवन में उतर जावे, उसके जीवन का उद्धार हो जावे, जीवन का कल्याण हो जावे, जीवन का निर्माण हो जावे, जीवन परिष्कृत हो जावे, पवित्र हो जावे, धन्य हो जाए जीवन, यदि ये पंक्तियां जीवन में उतर जाए तो। हम यहाँ 9 छंदों के संबंध में आपसे चर्चा कल तक कर चुके हैं। बहुत गंभीर भाव भरे हुए हैं। सच में चर्चा तो इतनी गंभीर हो सकती है, चर्चा तो इतनी विस्तार से हो सकती है कि 2-2 लाइनों के ऊपर 2-2, 4-4 घंटा चर्चा की जावे। इतनी गहराई है, इतनी सूक्ष्मता है। जिस गहराई से उन्होंने वर्णन किया है, जिस गहराई से उन्होंने बातों को बतलाया है, ये सभी बातें बड़ी अद्भुत है। परमात्मा कौन है जान लो, मेरे भगवान कौन है जान लो, मेरे गुरु कौन है। परमात्मा को भी जानो और परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने वाले गुरुओं को भी जानो। अरे भैया, जिन जैसा बनना है पहले उनका स्वरूप तो जानो। भक्त नहीं भगवान बनने की भावना है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हे प्रभु, आप जैसा बनने के कारण आपके चरणों की शरण में आया हूँ। हे जिनेंद्र देव, हमें पसंद आ गए हैं आप जैसे गुण। बोलो, कितने सुंदर शब्दावली का यहाँ प्रयोग कर दिया था। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। मुझे हे भगवान आपकी वीतरागता पसंद आ गई है। हे मुनिराजों, मुझे आपकी साधना पसंद आ गई है, आपका ध्यान पसंद आ गया है, आपका ज्ञान पसंद आ गया है। हे मुनिराजों, हमें कैसी कैसी कह रहे हैं ये चर्चाएं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उन्हीं जैसी चर्या। ओह, आपका मौन पसंद आता है, आपका एकासन करना पसंद आता है, आपकी ध्यान मुद्रा मुझे पसंद आती है। स्वरूप में एकाग्रता जो है जिनेंद्र देव आपकी है, वो मुझे पसंद आती है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी है जिनेंद्र देव आपकी हो गई है। 5 पाप मेरे जीवन में नहीं हुए, भावना भाता हूँ। कदम कदम पर सावधान रहने की भावना भाता हूँ। हर कदम पर, हर स्टेप पर सजग रहने की भावना भाता हूँ, जागृत रहने की भावना भाता हूँ। कैसी भावना है मेरी? 4 कषाय नहीं हूँ, मित्रता का भाव हूँ, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, इन भावनाओं की चर्चा की है यहाँ। मैत्री भाव जगत में मेरा, ऐसा कह करके मैत्री की बात कही गई, प्रमोद की बात कही गई। उर से करुणा स्रोत्र, ये शब्द जब दिए गए तो करुणा की बात कही गई। और दुर्जन, क्रूर, कुमार्गरतों पर ये माध्यस्थ भावना भाई गई। आप जानते हैं ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में 4 प्रकार की भावनाएं होती है। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, ये 4 भावनाओं की यहाँ चर्चा की गई। गुणी जनों को देख करके अरे प्रेम उमड़ावे, गुणी जनों की सेवा करते हुए गुणवान बनने की भावना यहाँ व्यक्त की गई। कैसी बात कह रहे हैं? हूं नहीं कृतज्ञ, क्या कह रहे हैं यहाँ? गुणी जनों को देख और हूं नहीं कृतज्ञ। अरे भैया, कृतज्ञ मत बनो। अरे उपकार मानो वितरागी संतों का, उपकार मानो हमारे पूर्वाचार्यों का, उपकार मानिए हमारे वरिष्ठ विद्वानों का, उपकार मानिए जिनवाणी का, उपकार मानिए तीर्थंकरों का, केवलियों का। अनंत 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 उपकार है भाई साहब हमारे ऊपर। अरे भाई, ये जिनवाणी नहीं होती तो क्या होता? गुण ग्रहण का भाव रहे ने तो। और फिर अपनी बात कह दी। भैया सुनो, हे मुनिराजों, जब मैं आपके स्वरूप को देखता हूँ और जब मैंने इस प्रकार की भावना भादी थी, उन्हीं जैसी चर्या, तो फिर क्या हुआ? कोई बुरा कहो या अच्छा, ये चर्चाएं उन्हीं जैसी करचा। क्या उन्हीं जैसी चर्या जो बात कही गई है, जैसी चर्या आपकी है। कैसी? वीतराग भाव, समता भाव, शांत परिणाम, उदासीन भाव, वैराग्य में परिणति, 12 भावनाओं का चिंतन, स्वरूप में एकाग्रता। अरे ऐसी दशा जब मेरी हो जाएगी तो कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आए चले जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं,
मृत्यु आज ही आ जाए, किससे डरूं भाई साहब मैं? अरे अरे ये चला गया, लक्ष्मी चली गई, पैसा चला गया, वैभव चला गया, अरे एक लुटेरा आएगा जो सब कुछ लूट करके ले जाएगा। इनकम टैक्स वाले, अरे छापा मार दिया, रेड पड़ गई। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ये कह रहे हैं एक मृत्यु रूपी लुटेरा ऐसा आता है जो सब कुछ छीन करके ले जाता है। मेरी संपदा को चुराया नहीं जा सकता, और जैसे चुराया जा सकता है वो मेरी संपदा हो नहीं सकती। अथवा कोई कैसा भी भय, लालच न्याय मार्ग से विचलित कर देवे मुझे, कोई लालच देवे मेरे को, सुनो 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 यार, तुम्हारे को है ना वो मिलेगा, गाड़ी बंगला मिलेगा, नौकर चाकर हो जाएंगे, सुविधाएं हो जाएगी, कुछ लाखों करोड़ों की मेरे को लालच देने की बात करे। अरे भाई ये क्यों नहीं डिगता है? क्योंकि इसकी संपदा इसे दिखाई देने लगी है, अंदर में अनंत गुण संपदा इसे दिखाई देने लगी है, इसलिए ये विचार करता है कि ये क्या मुझे दिखा करके लालच उत्पन्न करना चाह रहे हैं। विचार कीजिएगा जरा एक बार। मैं सोचता हूं कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे किसी व्यक्ति की स्टेशनरी की दुकान हो। लगता है आपको ऐसा? किसी व्यक्ति के पास में स्टेशनरी की दुकान है, गोडाउन है उसके पास में स्टेशनरी का, और कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई साहब ये काम कर दोगे ना, मैं तुम्हारे को 2 रुपए का पेन गिफ्ट दूंगा। तो दिमाग खराब है, ये पेन का लोभ दे रहा है मुझे, ये पेन का लालच दे रहा है मुझे। दुनिया में लोग मुझे क्या लालच देंगे? मेरे पास अनंत गुण रूपी वैभव संपदा है, इसलिए न्याय मार्ग से मेरा कभी भी पद डिगने नहीं पाता है, विचलित नहीं होने पाता है। पर्वत नदी शमशान भयानक की चर्चा की, इष्ट वियोग और अनिष्ट के योग में सहनशीलता की बात बतलाई, बैर पाप अभिमान छोड़ने की बात बतलाई। देखिए जरा जगत के जीवों में किस प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए, जगत में माहौल किस तरह का होना चाहिए। ये 4 लाइनें जो कल कह दी थी, एक बार पढ़ता हूं फिर बढ़ूंगा आगे। क्या कह रहे हैं? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे। क्या आज थोड़ी सी इंटरनेट थोड़ा सा कमजोर है, पता नहीं नेटवर्क कम आ रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या बात पढ़ ली अपन ने यहां? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़े जग, नित्य नए मंगल गावे। अरे नए नए मंगल गाओ, गीत गाओ रे। क्या कोई गीत गाओ, कोई तोरण सजाओ, कोई रंगोली बनाओ, मंगल गीत गाओ। बैर नहीं है यहाँ किसी से, पाप नहीं है, कोई अभिमान नहीं है किसी के हृदय में। क्या स्थितियां बनती है? बैर नहीं, पाप नहीं, अभिमान नहीं, घमंड नहीं, मायाचारी नहीं, छल कपट नहीं, धोखाधड़ी नहीं। अरे क्या है भाई साहब जीवन, देखो तो सही। बैर पाप अभिमान छोड़े जग, नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की। अरे घर घर में जनवाणी की चर्चाएं चलती हो, धार्मिक वातावरण हो, धार्मिक माहौल हो। अरे कहाँ गई वो हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति में दादी और नानी बच्चों को पुराणों की कहानियां और कथाएं सुनाया करती थी? कहाँ गए वो दिन? वो लौटा दो, वो समय लौटा दो। आज तो बच्चा रोने लगता है और टीवी के सामने छोड़ देते हैं उसे। बच्चा रोने लगता है और साल भर के बच्चे को 6 महीने के बच्चे के सामने मोबाइल पटक देते हैं। भैया वो धर्म की चर्चाएं कहाँ गई? जब हमारी दादी, जब हमारी नानी जब बैठ करके सुनाया करती थी धर्म की कहानियां, वो कहाँ चला गया सब कुछ माहौल? यही कारण है कि आज छोटे छोटे से बच्चे जमीन से उगे नहीं और कहने लगते हैं किसने देखा परभव, किसने देखा पुनर्जन्म, किसने देखे स्वर्ग और किसने देखे नरक। ऐसी चर्चाएं करने लगते हैं लोग। गंभीरता से विचार करना बंधुओं, किसने देखे ये सब? स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा? धर्मजी साहब आपने प्रश्न नहीं किया आपकी दादी जी से, आपके पिताजी से, अपनी मम्मी से, किसने देखा स्वर्ग नरक? नहीं किया, क्योंकि हमने कहानियां सुनी हैं, हमने प्रसंग सुने हैं, हमने भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की 10-10 भव की कथाएं सुनी हैं। वो राजा था, वो मर गया, वो अगले भव में वहां चले गया। अरे वो मेंढक का जीव था,
वो मर करके देवगति में चला गया। वो सेठ था, वो मर करके मेंढक हो गया। वो मेंढक था, वो मर करके देवगति के अंदर चला गया। ये कहानियां सुनी है हमने। अरे माने सबकॉन्शियस माइंड में हमारे उन कथाओं और कहानियों के माध्यम से ये बीज डाल दिए गए कि ये जीव नया जन्म नहीं लेता है। ओहो, ये जीव पिछले जन्म में कहीं था, फिर यहाँ आ गया है। ये जीव यहाँ था, फिर कहीं और चला जाएगा। भाई साहब, ये बातें हमारे दिलो दिमाग में बचपन से, जन्म से बैठी हुई है, घुट्टी में बैठी हुई है ये बातें हमारे। इसलिए कहते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की। जिनवाणी में ऐसा कहाँ है? जिस घर में जिनवाणी नहीं है, जिस घर में तत्व चर्चाएं नहीं है, जिस घर में शास्त्र नहीं है, समझ लीजिए वो घर शमशान के बराबर है। ओहो, क्या कहें भाई साहब, वो घर शमशान के बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूं, आगम वचन कह रहा हूं आपसे, शास्त्रों के वचन कह रहा हूं। जिस घर में जिनवाणी नहीं है, जिस घर में जिनवाणी का सम्मान नहीं है, जिस घर में वीतरागता की चर्चाएं नहीं है, जिस घर में शास्त्रों की बातें नहीं है, वो घर क्या है? दीवारें खड़ी है, क्या है? घोंसला है, झोंपड़ी है, क्या दम है इन बातों में? कैसी सुंदर भावना भाई है भाई साहब, हम भावना भाते हैं। हमारे हर घर में, परिचितों में, जानने वालों में, सब जगह पर क्या होना चाहिए? धार्मिक माहौल, धार्मिक चर्चाएं, जहां बैठे वहां धर्म की चर्चाएं। आपको मालूम है ये मार्कंडेय स्वामी के संदर्भ में ऐसी प्रचलित थी कथा। कोई व्यक्ति पूछता हुआ आया कि ये मार्कंडेय कहाँ है, कौन है ये? बोले चले जाओ आप गांव में, और जिस घर के बाहर पेड़ के ऊपर बैठी हुई तोता और मैना न्याय की चर्चाएं करती हो, समझ लेना वो घर उनका है। ऐसा जिस घर में तत्व चर्चाएं चलती हो, अनेकांत हो, स्यादवाद हो, नैतिकता हो, सदाचार हो, ईमानदारी हो, वस्तु स्वरूप का विचार हो, जनवाणी का सम्मान हो, पंच परमेष्ठियों के प्रति बहुमान हो, और गायक की धुन जहां चलती हो, वो घर साक्षात इस धरातल पर रहते हुए स्वर्ग है। घर घर चर्चा रहे ऐसी, हम तो ये कहते हैं यही स्वर्ग हो जाए, सारी धरती धर्मस्थल हो, ये सारी धरती ऐसी बन जाए, घर घर ऐसा हो जाए, माहौल ऐसा हो जाए। हम तो जहां बैठते हैं वहां तत्व चर्चा, जहां बैठेंगे वहां तत्व चर्चा, दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है। कौन चर्चा करे दूसरी? घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना। मंडन मिश्र, मार्केट नहीं, मंडन मिश्र की बात है। धन्यवाद भाई साहब। क्या सत्यपाल जी, मंडन मिश्र जी की बात है वो, जो मैंने कही ना, तोता मैना बाहर खड़े होकर के और चर्चा जहां न्याय शास्त्रों की करते हो वो घर उनका है। ऐसे ही समझ लेना जिस जगह पर ये चर्चाएं चलती हो वो घर स्वर्ग है, वो घर समौह शरण है। अरे आज तो हम क्या बात कहें, घर घर में चर्चाएं तो बहुत दूर की बात है। जिन मंदिरों में चर्चाएं नहीं हो रही है, जिन मंदिरों में स्वाध्याय नहीं हो रहे हैं, जिन मंदिरों में स्वाध्याय सभाएं बंद हो रही है, भैया मंदिरों में तो धर्म की चर्चाएं होनी चाहिए। जिनेंद्र देव के दर्शन करने आने वाले के कर्णेंद्री के माध्यम से ये शब्द आत्मा और परमात्मा के उसे सुनाई देने चाहिए। जिन मंदिर में यदि प्रवचन नहीं हो रहा है तो वो मंदिर समौह शरण नहीं है। आपको मालूम है जिन मंदिर को समौह शरण की उपमा दी जाती है, आप जानते हैं जिन मंदिर को समौह शरण की उपमा दी जाती है, साक्षात अरहंत भगवान वहां विराजमान है। अरे जिन मंदिर में अरहंत भगवान की प्रतिमा तो विराजमान है लेकिन वाणी नहीं खिरती, वो समौह शरण नहीं हो सकता, वो मूक केवलियों का दरबार हो सकता है। मौन उपदेश दाता जहां अरहंत भगवान भी हो और अरहंत भगवान की वाणी भी खिरती हो, वो है समौह शरण। क्या अरहंत भगवान भी है, अरहंत भगवान की वाणी भी है, तीर्थंकरों की वाणी भी है, ये जहां चलती हो उसका नाम है समौह शरण। हमारे जिन मंदिर, मुझे कहते हुए प्रमोद जी भाई साहब बहुत गौरव की अनुभूति होती है, हमारे सब मंदिरों के अंदर स्वाध्याय चलता है, चलाते हैं, चलना चाहिए। जिन मंदिरों में नहीं चलता है वहां शुरू करना चाहिए। मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे साधर भी, विद्वान भी सुन रहे हैं, वे कहेंगे पंडित जी कोई आता नहीं है, पंडित जी कोई आता नहीं है। अरे हम उस परंपरा के हैं जिसमें 2 वक्ता और 1 श्रोता। आपको तो 2 मिल गए हैं, कोई बात नहीं, बोलो।
हम उस परंपरा के हैं जहां दो चारणधारी मुनिराजों ने आकर के एक शेर को उपदेश दिया था। वक्ता दो थे और श्रोता एक था। तुम क्या चिंता करते हो? अरे आप एक और सामने एक व्यक्ति भी यदि मिलता हो तो कोई बात नहीं, हम शास्त्र सभा चलाएंगे। आप शुरू तो कीजिए, लोग अपने आप आएंगे। शुरू कीजिए, लेकर के बैठिए। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, बालबोध से शुरू कीजिए। बालबोध पाठमाला से प्रवचन है हमारे भी सारे। बालबोध भाग 1, 2, 3, जैन धर्म क्या है, बेसिक से चर्चाएं हैं, सब शुरू कीजिए। अपने घर में अपने बच्चों को लेकर के बैठिए, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, बूढ़े दादी जी को लेकर के बैठिए और कीजिए चर्चा। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? तो मन ऐसा होता है बस दिन भर गुनगुनाते रहो इन लाइनों को, दिन भर गुनगुनाते रहो, बोलते रहो, बच्चों को याद कराओ, मेरी भावना याद कराओ, स्वयं याद करो इस मेरी भावना को, और इस भावना को रोज बोलिए, रोज गुनगुनाइए, रोज इसके अर्थ के बारे में चिंतन कीजिए। जीवन बन जावे ऐसा हमारा, जीवन हो जावे समय सारमय। समय सार वर्ष बना रहे हैं। जीवन हो जावे समय सारमय, जीवन हो जावे धर्ममय, वातावरण चारों तरफ हो जाए धर्ममय। जहां धर्म है वहां खुशहाली है। क्या? जहां धर्म है वहां खुशहाली है, वहां शांति है, वहां सहजता है, वहां आनंद है, वहां अस्थि की मस्ती है भाई साहब। जहां ये सब है। दुष्कृत दुष्कर का कल हमने अर्थ किया था। ओह मेरे से, अरे क्या मजाल, मेरे से गलत काम कैसे हो सकता है? गलत दिशा में मेरे कदम कैसे बढ़ सकते हैं? गलत दिशा में मुझसे चोरी कैसे हो सकती है? मुझसे अन्याय कैसे हो सकता है? मुझसे बेईमानी कैसे हो सकती है? मुझसे धोखाधड़ी कैसे हो सकती है? मुझसे एक भी प्राणी का घात कैसे हो सकता है? दुष्कृत है वो, खोटे कार्य है वो, दुष्कर हो जावे, ना ही मैं नहीं कर सकता। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना। देखो देखो क्या कह रहे हैं। अभी तक तो बात कर रहे थे किनकी? पूरे छंद में किसकी बात की? इस 9 नंबर के छंद में सारे जगत के जीवों के सुखी रहने की चर्चा कर रहे थे। कोई नहीं घबरावे, किसी के मन में बैर पाप अभिमान नहीं होवे, ऐसे मंगल गीत गाए जा रहे थे। घर घर में चर्चाएं धर्म की चलती रहे। और अब क्या कह रहे हैं? ये तो बात कही दुनिया की, भैया अपने आप पर आ जाओ। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं यहाँ? ज्ञान चरित उन्नत कर किसका? किसका? किसका ज्ञान उन्नत करना है? किसके चरित्र को उन्नत करना है? अपना चरित्र डेवलपमेंट कीजिए, विकास कीजिए। डे बाई डे टटोलिए, डे बाई डे देखिए अपने जीवन में, अपने अंतरंग में टटोलने की कोशिश कीजिए। मैं कितना बढ़ गया, मैं कितना सीख गया, मेरा ज्ञान कितना निर्मल हो गया, मेरे विभाव और विषय कषायों की परिणति में कितनी कमी आई है, पंच इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति कितनी कम हो गई है, बिजनेस और व्यापार रोजगार के अंदर अटका उलझा फंसा हुआ मैं कितना बचने लग गया हूँ, मैं कितना निर्भर हो गया हूँ, कितनी सहजता आई है, कितनी सरलता जीवन में आई है। टटोलिए अपने आप को। ज्ञान चरित उन्नत करो करो भाई साहब करो। क्या फर्क पड़ गया है पिछले 1 साल में? क्या परिवर्तन हुआ है मेरे में? क्या बोलो लक्ष्मी चंद जी साहब, सही कह रहे हैं। धीरे धीरे करके चुन चुन के निकाल दीजिए, बुरे काम ढूंढते रह जाओगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप घर में सोचता है ना। एक साधारण मध्यम क्लास परिवार की बात करता हूं। रोज सोचता है आज डाइनिंग टेबल बदल देंगे, फिर सोचता है 6 महीने के अंदर एक फ्रिज बदल देंगे, फिर सोचता है आज ये सही करा लो, फिर सोचता है आज ये सही करा लो। रोजाना कुछ ना कुछ, डे बाई डे। दिवाली की सफाई करता है तो एक दिन में नहीं होती है। आज ये कोना साफ कर दिया, आज ये कोना साफ कर दिया, आज ये अलमारी साफ कर दी, आज ये किचन का ये एरिया साफ कर दिया। रोजाना कुछ न कुछ। अरे भाई साहब, मकान का कोना कोना तो साफ करता है, आत्मा के कोने कोने में झांक करके देखो, जहां राग द्वेष मोह की गंध दिखाई देती है, जहां विभाव भाव घर करके बैठे हुए हैं, उन्हें भी निकालना है, उसमें भी सफाई करनी है। अंदर की सफाई, दिल के कोने में झांक करके देखिए, वहां भी तो है गंदगी, वहां भी तो है मलिनता, वहां भी तो है अशुद्धता, वहां भी तो है अपवित्रता। जब दिल खोजा अपना उससे बुरा न खोए। सफाई वहां भी करनी है भाई साहब, अंदर में भी करनी है।
ज्ञान की उन्नति कितनी हुई है, टटोलना तो पड़ेगा। अपने ज्ञान की उन्नति हुई या नहीं हुई, चरित्र की उन्नति हुई या नहीं हुई, चरित्र में क्या विकास हुआ, चारित्र में क्या विकास हुआ, चरित्र में क्या विकास हुआ, पाप छूटा या नहीं छूटा, विभाव छूटे या नहीं छूटे, जीवन निर्मल हुआ या नहीं हुआ, जीवन में पवित्रता का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना अपना, मनुष्य जन्म फल हम पाए। ये मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हो गया था, इस मनुष्य जीवन का फल हम प्राप्त कर लेवे। भाई साहब, ढलता सूरज संध्या समय का, मानव से कह गया। सफल करना है इसे, बड़े भाग्य से मिला है। श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वचन है, शायद उनका वचन है इस तरह का, अरे नौकर से यदि भरपूर काम न लेवे तो ठगाया जाता है। एक व्यक्ति को मजदूरी पर रखा और शाम को उसे 800 रुपया मजदूरी देनी है। आजकल क्या रेट चल रही है मुझे नहीं पता, 500, 700, 800, 1000 जो भी चलती हो, तो 500, 700 जो भी चलती है। दिन भर उसे मजदूरी पर रखा और शाम तक यदि उससे पूरा काम नहीं कराए खींच करके, तो सोचता है ठगाया जा रहा हूं। ये जो पैकेज चलते हैं ना आज दुनिया भर में, कितने पैकेज चलते हैं, 12 लाख का पैकेज है भाई साहब, 24 लाख का पैकेज है भाई साहब, 36 लाख का, 1 करोड़ का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, 2 करोड़ का पैकेज है। इनका पैकेज क्या कर रहे हैं, वो 2 करोड़ रुपया देते हैं तो खींच करके वसूल करते हैं, नहीं तो ठगाया जाता है। मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूं, ठगाया जा रहा हूं मैं, नुकसान हो रहा है मेरे को, इतना पैसा दे रहा हूं मैं, किस लिए दे रहा हूं कि कमाना है इससे। हम आपको ये कह रहे हैं, ये मनुष्य जीवन जितना पुण्य खर्च करके प्राप्त किया है, ये मनुष्य जीवन जितनी दुर्लभता से प्राप्त किया है, इस मनुष्य जन्म को वसूल लीजिए पूरा का पूरा। पारस जी साहब, वसूल लीजिए इसको। ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, बोलो, इसको वसूल कर लीजिए। मनुष्य जन्म फल सब पावे। चलिए 9 हो गए, 10वें छंद की तरफ बढ़ते हैं आगे। अरे बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। इति भीति, भीति माने होता है भय, भीति माने भय, और इति माने क्या होता है, अतिवृष्टि। इति ओवर, भयंकर बरसात हो रही है, बाढ़ आ रही है, ओले गिर रहे हैं, तूफान आ रहा है, हेरिकेन आ रहा है, और न मालूम कैसे टोर्नाडो। इधर अमेरिका में सब तरफ चलता है वैसा आपके यहाँ टोर्नाडो है, हेरिकेन इधर ये चलता है मियामी साइड, गाड़ियां ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे तूफान आते हैं उधर अमेरिका में। देखो आप, यहाँ तो अपने हिंदुस्तान में ऐसे तूफान नहीं आते हैं, मकान के मकान उड़ा करके ले जाते हैं बीच में से, ऐसे तूफान लाइन से लगे हुए हैं मकान। सुनना जरा, अपने हिंदुस्तान के लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग अमेरिका के भी हमारे साथी सुन रहे हैं। ऐसे तूफान आते हैं, लाइन से मकान हैं, और उन लाइन से लगे हुए मकानों में से बीच का एक मकान तूफान में उड़ा करके ले गया। लो, वो गया, ऐसे घूमता हुआ जाता है, ऐसे भंवर की तरह चला गया। गाड़ियां बीच में से उड़ जाती है, गाड़ियां खड़ी खड़ी गाड़ियां उड़ जाती है, ऐसे तूफान आते हैं। बोलो क्या स्थिति है, बड़ी बड़ी खतरनाक है स्थिति। ऐसे तूफान के संदर्भ में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, इति की चर्चा कर रहे हैं।